8 जून 1957 को जन्मी डिंपल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वे अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्म सितारों को पार्टियां देते थे। कहा जाता है कि ऐसे ही एक पार्टी में फिल्मकार राज कपूर ने 13 वर्षीय डिंपल को देखा और डिंपल उनके जहन में बस गई। राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर जब पिट गई तो उन्होंने नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का निश्चय किया। अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉबी के जरिए उन्होंने लॉन्च किया और डिंपल को हीरोइन के रूप में चुना। उस समय डिंपल की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। बॉबी की रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि डिंपल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। बॉबी की रिलीज के कुछ महीने पहले डिंपल की मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुद्र किनारे डिंपल को ले गए और अचानक उन्होंने डिंपल को आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजेश खन्ना के आकर्षण में बंदी डिंपल मात्र 16 वर्ष की थी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। डिंपल से राजेश खन्ना उम्र में लगभग 15 वर्ष बड़े थे। राजेश खन्ना और डिंपल की शादी की खूब चर्चा हुई। दोनों की शादी की एक छोटी फिल्म बनाई गई और देश भर के सिनेमा घरों में दिखाई गई। डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की फ़ैन थी और स्कूल बंक कर काका के फिल्में देखती थी। कहा जाता है कि बॉबी बनने के दौरान डिंपल और ऋषि कपूर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए थे, लेकिन अचानक डिंपल ने काका से शादी कर ली। डिंपल को बॉलीवुड इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक माना जाता है। एक मशहूर पत्रिका ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया था। डिंपल ने सागर, जाबाज, जख्मी औरत जैसी फिल्मों में बिंदास दृश्य किए, जो उस दौर में बड़ी बात मानी गई। राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म में डिंपल को अपनी हीरोइन के रूप में चुना। यह फिल्म अधूरी ही रह गई। रुदाली के लिए डिंपल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बॉबी, सागर, रुदाली और क्रांतिवीर के लिए वे फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। करियर के शिखर के दिनों में डिंपल बेहद मूडी थी। इस वजह से कई निर्माता निर्देशक परेशान हुए, जिनमें फिरोज खान जैसे दिग्गज भी थे।